नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। भीम आर्मी के सदस्यों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। भीम आर्मी के सदस्यों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जिले में भीम आर्मी के सदस्य द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व को बड़ी संख्या में लोग शहर के गांधी मैदान से पैदल मार्च निकले थे। ये पैदल मार्च से गांधी मैदान से निकलकर शहर के मुख्य चौराहा से होते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। इसी दौरान पुलिस और भीम आर्मी के सेना के बीच झड़प हो गई। भीम आर्मी सैकड़ों की संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे एवं एसएसपी कार्यालय के बंद गेट को तोड़ने का भी प्रयास कर रहे थे। इसी बीच पुलिस में भीम आर्मी के सेना पर लाठी चार्ज करते हुए आंसू गैस छोड़े। भीम आर्मी के सदस्यों ने बताया कि जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। बहुजन समाज के लोग साथ साथ आम नागरिक का मीडिया को भी निशाना बना रहे हैं। उनके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो संबंधित थाना केस दर्ज कर लेते हैं, उसे उसका कोई कार्रवाई नहीं होती। यह सब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस मामले को लेकर एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि भीम आर्मी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान किसी के बहकावे में पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाठी चार्ज किया गया एवं इस मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ले लीजिएगा। भाई सर बताया जाए। देखो हाथ सर बताया जाए। सर आज कुछ लोगों के बहकावे में आकर के यहाँ पर गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद वहाँ से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पूर्व से लिखित में सूचना दिए हुए यहाँ पर पुलिस कार्यालय के पास आकर के यहाँ पर हंगामा कर रहे थे। उनको जो वहाँ पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में उनको बताया गया कि कोई भी आपकी ग्रीवांस है तो उसको आप वरीय पदाधिकारी के समक्ष रखने के लिए चल सकते हैं, आ सकते हैं, परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और विधि विरुद्ध मजमा बना करके उनके द्वारा वहाँ पर हंगामा किया जा रहा था। इसके बाद जो भी अन्य वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट को वहाँ पे भेजा गया और विधि सम्मत तरीके से उनको वहाँ से हटाया गया। इस मामले में जो इस पूरे लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए में जो शामिल व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लिया गया है। उनके साथ कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जो इस नाजायज़ मजमा का भाग थे। मेरे द्वारा भी उन लोगों से बातचीत की गई है, पूछा गया है। कई लोगों के द्वारा बताया गया है कि उन्हें किसी अन्य नाम से वहाँ पे गुमराह करके उनको लाया गया था और उसको इस प्रकार का कार्य उनसे कराया गया है। सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी आपकी समस्या है तो प्रतिदिन यहाँ पर कार्यालय में हमारे द्वारा या अन्य पुलिस पदाधिकारी के द्वारा लोगों के जो शिकायतें हैं या जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना जाता है और आप अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आ सकते हैं। परंतु अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से विधि विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनके विरुद्ध जो उचित दंडात्मक कार्रवाई है वो किया जाएगा। आंदोलनकारियों से आपकी बात हुई, क्या डिमांड उन्होंने कुछ रखा है अपना, क्या डिमांड लेके आए थे लोग यहाँ पर? देखिए, जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली थी हम लोगों ने इसमें मगध मेडिकल थाना से के जो एसएचओ हैं उनको निर्देशित किया था कि वो संबंधित व्यक्ति से जाकर के उनसे पूछताछ करें कि क्या उनका समस्या है। उनके द्वारा कोई स्पेसिफिक समस्या नहीं बताई गई थी और ना ही वो मिलने के लिए तैयार हुए थे। और अभी भी जब पूछताछ किया जाए ना ही कोई उनके पास कागज है जिसमें कोई उनके विभिन्न जो मांग है वो है। उनके द्वारा कुछ पुरानी जो इंसिडेंट्स हैं उनको मेंशन किया जा रहा है
जिसपे अभी तत्कालिक तौर पे कोई भी कमेंट करना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वो डिटेल अभी उनके द्वारा दिया नहीं गया है। इस मामले में मैं बस बताना यह चाहूँगा कि लगातार खास करके SC/ST एक्ट के तहत जो मामले घटित होते हैं उन पे कांड दर्ज करके प्राथमिकता के आधार पे उसमें अनुसंधान कराया जाता है और उसमें प्राथमिकता के आधार पे गिरफ्तारी भी की जाती है। आप सभी लोगों को प्रतिदिन जो पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई है उसका विवरणी हम लोग भेजते हैं और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतिदिन जो SC/ST एक्ट के तहत जो कांड दर्ज होते हैं उसमें गिरफ्तारी अवश्य होती है। फिर भी अगर किसी को कोई भी अपनी बात रखनी है, कोई भी उनका इशू है, तो उसको सुनने के लिए और उसका समाधान करने के लिए सभी लोग थाना स्तर से लेकर के यहाँ पर जिले में हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर हैं और वो अपनी बात को रख सकते हैं। उसका जो विधि सम्मत तरीके से जितना जो भी निराकरण है उसको कराया जाए। पुलिस को आखिर बल प्रयोग और आंसू गैस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो नाजायज़ मजमा बना करके थे और जो जब उनको बताया गया कि उनको अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात को विधि सम्मत तरीके से रखना चाहता है तो वो रख सकता है, तो उसके लिए लोग तैयार नहीं हुए और उसके बाद उनके द्वारा वहाँ पे हंगामा किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जो विधि सम्मत तरीका है उसके तहत उनको वहाँ से हटाया गया। आम नागरिक को भी अंदर लाया गया है सर। आम नागरिक जो वैसे लोग जो कि इस पूरे इस नाजायज मजमा का भाग थे और हंगामा कर रहे थे उनके विरुद्ध ही कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अन्य लोग रहेंगे तो जांच के बाद उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। बाहर में